भारत माता की, भारत माता की। भैया मंच पे जो जहाँ है वो इस उद्देश्य के साथ बैठ जाए कि इस बार गोपालपुर विधानसभा में कांग्रेस को बैठाना है। जल्दी बैठ जाओ, जो जहाँ वहीं बैठ जाओ। बोलिए, तन में ऊर्जा, मन में आज, गोपालपुर में कमल खिलाएगा अपना मनोज। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनोज पटेल जी, आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा इस मंच से। इस मंच पर आदरणीय गोपाल काका जी उपस्थित है, उमा नारायण काका जी उपस्थित है, गुमान सिंह जी, चिंटू वर्मा, हमारे बब्बी दरबार, ओम दांगी जी और उपस्थित बहुत सारे अनेक कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मित्रों, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे मनोज भैया, मैं जबकि एक बात बताना चाहता हूं आप सब मित्रों को। मित्रों, जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते थे और उस समय यदि लोकसभा का चुनाव समाप्त होता था तो उस समय का प्रधानमंत्री फिर भले ही वो मनमोहन सिंह जी हो, राजीव गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो, लोकसभा का चुनाव खत्म होता था और पता लगता था कि प्रधानमंत्री जी आज किसी रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर रोजा तोड़वा रहे हैं, या फिर पता लगता था कि आज प्रधानमंत्री महोदय किसी मजार पर जाकर चादर पेश करेंगे, या फिर पता लगता था कि आज फला जुम्मे की नमाज में प्रधानमंत्री जी शरबत बांटेंगे। किंतु इस देश ने पहली बार देखा कि लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ और इस देश का कोई प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ में धूमी जमा रहा है। इस देश ने पहली बार देखा कि काशी विश्वनाथ के प्रांगण में मां गंगा के तट पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री डमरू बजाता नजर आ रहा है। और इस देश ने पहली बार देखा। और मित्रों, याली बात में आप सबका विशेष समर्थन इसलिए चाहूंगा कि हम सब लोगों ने, हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने मंदिर टूटते हुए देखे, मंदिर लूटते हुए देखे, किंतु हम खुद नसीब है कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर का भूमि पूजन कर रहा है। और यही नहीं मित्रों, कांग्रेस की एक नेता है टिक्की राजा, वो बार बार बोलते थे, जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, तो दिग्गी राजा बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे। मैं इस मंच से तारीख बता रहा हूं, 14 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हम सब रामलला के दर्शन करेंगे। और मित्रों, अभी जब मैं गांधीनगर से गोपालपुर आ रहा था मनोज भैया, तो हाथों से जैसे ही अपन आगे निकलते हैं तो जो पहला पेट्रोल पंप राइट हैंड पे पड़ता है, वहां पे एक गड्ढा मिला। उसके बाद जब मैं यशवंत सागर का ब्रिज जैसे ही क्रॉस किया तो वहां पर दूसरा गड्ढा मिला। कुल मिला के गोपालपुर आते आते मुझे 3.5 गड्ढे मिले। किंतु 2003 के पहले जब मैं यहाँ आता था तो लगभग 6 घंटे लगते थे गोपालपुर आने, 6 घंटे। क्योंकि कभी मूड होता था कि यार बेटवा होके चलते हैं, कभी लगता था कि हाथों धोके चलते हैं। यहाँ पर जितने लोग आज उपस्थित हैं, ये माहौल तो 2003 में भी नहीं था जो आज है। और एक बात तो आपकी उपस्थिति देखकर नियत हो गई है कि मनोज पटेल यहाँ से लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। और मित्रों, एक बात और कांग्रेस के मित्रों से पूछना, एक बार क्या हुआ कि पहले अपने
गोपाल काका जी, पहले अपने यहाँ फोन ऑन तो होते नहीं थे, मोबाइल भी नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था कि कोई आदमी यदि सीमा पर रहता था, मान लो हमारे देश का कोई सैनिक, तो उसका जो प्रचार का, जो आवागमन का, जो हमारी बातचीत का अवसर होता था, वो केवल है ना चिट्ठी पत्री के माध्यम से होता था, यही होता था ना। फिर बाद में टेलीफोन आया तो एक आध घर में एक आध लगने लग गया। तो एक सैनिक को उसकी एक बहन ने चिट्ठी लिखी, उमा नारायण काका जी, एक सैनिक को उसकी बहन ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का आशा है आप समझना